जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएससी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे उसका प्रैक्टिस सेट इससे पहले हमने 1 से 13 तक के आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए। अगर जो आपने नहीं किया है तो जाके देख लीजिए। एग्जाम के लिहाज से इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगामी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर बताया करिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका भी मोटिवेशन ऊपर होगा और यार हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कितने न क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो सा ध्वनि का है जो इसमें उच्चारण स्थान को बताना है कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात तालव्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें हमको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो नायिका ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। लेखिका ये भी हो जाएगा आपका, वधु ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन धावक जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला दे रहा है मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो गोद में बिल्ली है तो इसमें हमको कारक बताना है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्रिया का मूल रूप होता है, तो क्रिया का मूल रूप जो होता है वो आपका धातु होता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो ये शब्द जो है आपके तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में हमको समास बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात अव्ययी भाव इसमें समास है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इनमें से कौन सा अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनूठा का इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो आपका लक्षण है। लक्षण जो शब्द है ये आपका अनूठा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जैसे आपका अद्भुत हो गया, विचित्र हो गया, अनोखा हो गया, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके अनूठा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। तो इसमें तो दुर्गम जो लिखा है ये आपका गलत लिखा हुआ है। तो इसी का हमको सही रूप बताना है, क्या हो जाएगा। तो दुर्गम, ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ग के ऊपर रा लगेगा, ठीक है, दुर्गम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृतवाच्य के रूप में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। तो कृतवाच्य के रूप में रूपांतरित वाक्य हमको बताना है। तो कोहली ने शतक लगाया, यह जो हो जाएगा आपका कृतवाच्य के रूप में रूपांतरित हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 के सही जवाब चुनने हैं हमको। तो इसका एक बार हम लोग पूरा अनुच्छेद अच्छे से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या है। तो क्या दिया है, प्राचीन तमिल काव्य परंपरा संघ काव्य के नाम से काल के अनुसार मुदल संगम, इंडे संगम, खड्डे संगम के नाम से विभाजित है। प्राचीन काल में ग्रामों की संख्या अधिक और जनपदों की संख्या न्यून थी। ग्रामों के लोग प्राकृतिक के मध्य अपनी जीवन यापन करते थे। यह जीवन यापन भी अधिकतर कृषि धर्म, मछली पकड़ना, आखेट करना, जीवन उपयोगी बर्तन बनाना आदि के रूप में था तथा उत्पन्न और पर्याप्त वस्तुओं के विक्रय करने के लिए समुद्री यात्रा करना भी उनके जीवन की एक अंग था। प्राचीन काव्यों में लोगों के जीवन क्षेत्र के आधार पर काव्य काव्य भी कुरंजी काव्य भी कुरंजी पर्वत और पर्वत तटीय प्रदेश, मल्ले जो मुल्ले होते थे, वन प्रांतर जो क्षेत्र होते थे वो मुल्ले कहलाते थे। और नेदल जो थे वो आपके समुद्र तटीय क्षेत्र कहलाते थे। ठीक है, मुर्दम जो थे कृषि क्षेत्र कहलाते थे। पल्ले मरुभूमि और बंजर प्रदेश के रूप में विभक्त किया गया था। अब हमसे पूछा क्या है इसने, नेदल का संबंध किस क्षेत्र से था। तो यहाँ पर यही दिया है आपका नेदल का जो क्षेत्र था वो आपका समुद्र तटीय क्षेत्र से संबंधित था। तो ऑप्शन बी में दिया आपका समुद्र तटीय क्षेत्र। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मरदम का संबंध किससे था, तो मरदम का पूछ रहा है इसमें से किससे था। तो मरदम ये दिया हुआ है आपका। तो मरदम जो था कृषि क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ऑप्शन सी में दे रहा है कृषि क्षेत्र। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है,
प्राचीन तमिल फंग काव्य के काल विभाजन के क्रम में कौन सी क्रम सही है? तो हमारे शुरू में ही दिया गया था इन्होंने पैराग्राफ में। तो इसके जो है आपके जो इसको विभाजित किया है आपका मुद्गल संगम, इंडे संगम और कंडे संगम, तीन में से विभाजित किया है। अब इसमें देखते हैं हमें तीनों किस में मिलते हैं। तो पहले में दे रहा आपका कंडे इंडे, तो उल्टा दे रखा है इन्होंने। तो इसमें जो आपका दिया है आपका पहले मुदल, फिर इंडे, फिर कंडे, है ना, यही हो जाएगा। तो इसका देखो जो सही आंसर बैठेगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो इसमें से तुलसीदास जी के हमको गुरु बताना है कौन है। तो आपके नरहरिदास जी जो है वह तुलसीदास जी के गुरु थे। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। युगांत के कवि कौन है? तो इसमें से युगांत जो रचना है उसके कवि बताना है, इसमें से कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके सुमित्रानंदन पंत जी, है ना। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कहानी था उसका हमें नाम बताना है। तो वो आपका इंदुमती था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तो अपेक्षा के संपादक हमको बताना है कौन हो जाएंगे। तो तेज सिंह हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो किस पुस्तक को नहीं प्राप्त हुआ है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अलमा कबूतरी जो है इसको नहीं प्रदान हुआ है। बाकी जो रचनाएं हैं इन सबको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। काठ गुलाब नहीं, अलमा कबूतरी को शायद मिला है, मुझे लग रहा है ना। नहीं, अलमा कबूतरी को नहीं मिला है शायद, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको हम भी, है ना। लेकिन अलमा कबूतरी होगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो आदित्य जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। मारुत जो है ये आपका वायु का हो जाएगा। कृष्णु जो है ये आपका आग का हो जाएगा। हुतासन जो है ये भी आपका आग का हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दुख का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा हमको बताना है। तो मोक्ष जो है ये आपका दुख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जैसे क्लेश हो गया, कष्ट हो गया, पीड़ा हो गया, ये सारे आपके दुख के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा हमको बताना है। स्वजाति का विजाति हो जाता है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा हमें बताना है। तो यह आपका तालु हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हमको बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो जो इसमें क्षेत्र दिया हुआ है वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन होगा हमको बताना है। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा भगवान का भगवती हो जाता है। ऑप्शन ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है हमको बताना है। तो लुटिया का बहुवचन क्या होता है? लुटिया होता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो किसी जो है आपका क्या प्रयोग हुआ है, किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। तो मतलब किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ, कोई कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है हमें बताना है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा हमें बताना है। तो सोहन केला खाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? यह कहानी रोचक है, इसमें हमको विशेषण का भेद बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह कहानी अर्थात सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया है? इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो गणनावाचक में जो आएगा इसमें तो वह आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि एक दो तीन चार ये जो है आपका गणना मेरा आता है। ठीक है, अब जैसे दूसरा तीसरा तो ये अवृत्त में आ जाएगा, है ना। और तीनों चारों पांचों विक्रमवाचक में आ जाएगा। और तिगुना चार गुना ये आपका समूह में आ जाएगा, है ना। नहीं, तिगुना दो गुना चार पांच गुना ये जो होगा ये आपका अवृत्त में आएगा। तीसरा चौथा पांचवा ये जो होगा तो ये आपका
इसका देखो सीधा ऐसे हो जाएगा, जो तीसरा दिया हुआ है, तीसरा यहाँ आपका क्रमवाचक में आएगा, जैसे दूसरा, तीसरा, पहला एक क्रमवाचक में हो गया। अब तिगुना, चार गुना, दो गुना, पंच गुना, ये जो आपका आएगा ये आपका अवृत्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे तीनों, पाँचों, छेवों, ये जो आएगा ये आपका समूहवाचक में आएगा, है ना, सॉरी समुदायवाचक में आएगा, समूह नहीं समुदायवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं हमको बताना है। तो यह जो कहलाते हैं आपके अव्यय कहलाते हैं ना, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। तो इसमें से कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा बाहर भीतर जो शब्द दिया है यह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कोरोना अचानक फैल गया है, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा हमको बताना है। तो इसमें जो कोरोना है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला दे रहा है आपका अज्ञान शब्द का हमको तद्भव बताना है। तो अज्ञान का होता है अजान, है ना। ये अज्ञान हर जगह दे रहा है क्या, अजान, अजान, अनजान। तो अजान हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये वर्ड इसमें कटे हुए हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान लिखा है कि जह लिख रहा है। अज्ञान, बाकी मेरे हिसाब से अजान लिखा हो जाएगा ना, अजान, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से गवैया शब्द क्या है। तो गवैया शब्द जो है वह आपका तत्सम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर। नहीं, गवैया तत्सम नहीं होगा, गवैया का गायक होता है ना, तो तद्भव हो जाएगा इसका। देखो इसका जो सही आंसर होगा गवैया का तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सदाचार में हमको उपसर्ग बताना है कौन सा लगा हुआ है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सत जो है सदाचार में लगा हुआ है उपसर्ग। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो लड़ाकू में हमको बताना है प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो यह जो है आपका आकू जो है वह आपका इसमें लगा हुआ है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। तो स्थान प्लस आपन्न, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुमत का विलोम शब्द बताना है। तो बहुमत का अल्पमत हो जाता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो इसमें जो निलय होता है या होता है आपका ग्रह, ये भी हो जाएगा, है ना। लेकिन ग्रह जो है या नहीं होगा, ग्रह या तारों और वो वाले बता रहा है, लेकिन आले जो है ये भी हो जाएगा, तो हम नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। उनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है हमको बताना है। तो अनंत शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं हमें बताना है। तो आशा जो है आपका अनंत शब्द का अर्थ नहीं होगा, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान के अनुकूल ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा, असंवैधानिक कहा जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यह वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।